हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इनकम टैक्स के पार्ट में हम ये देखने वाले हैं जो सबसे बड़ी समस्या हमको फेस करनी पड़ती है कि हम हमारे इनकम पे कितना टैक्स किस अकॉर्डिंग देना होता है। इसके लिए जनरली हम किसी टैक्स कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो हमारे टैक्स को कंप्यूट करें। आज की इस फैसिलिटी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी अपना डायरेक्टली पोर्टल पे आके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज़ करके इनकम के फिगर के साथ आप अपना टैक्स कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ सिंपली आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ आपको दो फीचर देखने को मिलेंगे, एक बेसिक कैलकुलेटर एंड एक एडवांस कैलकुलेटर का ऑप्शन होगा। बेसिक कैलकुलेटर में आपको टोटल इनकम आपको कंप्यूट करके रखना होगा, हेड वाइज यहाँ जानकारी देने की ज़रूरत नहीं, आपको सीधे टोटल इनकम एंड डिडक्शन के साथ ही आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं दोनों पार्ट को आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आपका टैक्स डिडक्शन कितना होना चाहिए, कितना हो रहा है, ओल्ड में बेनिफिट है या न्यू में बेनिफिट है, ये सभी कंडीशंस को देखेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग नाउ हमने असेसमेंट ईयर 24-25 को सेलेक्ट किया है। टैक्स पेयर की कैटेगरी आपने जिस किसी की भी इनकम को आपको कंप्यूट करना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेक्शन करिए। मैं इंडिविजुअल सिलेक्शन रख रहा हूँ। इसके साथ ही आप रेसिडेंशियल स्टेटस में भी अगर आप रेसिडेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग, नॉन रेसिडेंट है तो क्या टैक्स कंप्यूट होगा, एंड रेसिडेंट बट ऑर्डिनरली का केस के साथ भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप योर एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि स्लैब रेट जो है इनकम टैक्स में, स्लैब रेट एज के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप एज का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ आपको टोटल इनकम बताना है, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम आपको बताना है, ग्रॉस टोटल इनकम बाय एडिंग द ऑल सोर्सेस ऑफ इनकम लेस द लॉस इफ इट वुड बी लाइक टू एडजस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेस लाइक हाउस प्रॉपर्टी लॉस। तो वो सब होने के साथ आपको यहाँ टोटल इनकम डिक्लेयर करना है। हम टाइमिंग नाउ हम हमारा ये टोटल इनकम ले रहे हैं। इसके साथ ही डिडक्शंस, डिडक्शंस पे ध्यान रखें कि अगर आपके डिडक्शंस हैं तो यहाँ पे आपको अमाउंट डिक्लेयर करना है, लाइक एटीसी डिडक्शंस जिसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एजुकेशन फीस ऑफ द चिल्ड्रेन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये सभी चीज़ों को, मेडिक्लेम, वट एवर द डिडक्शंस यू कैन टेक बेनिफिट, आप यहाँ पे डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। सो हमने एग्जाम्पल के तौर पे डिडक्शंस को भी क्लेम कर रहे हैं। यहाँ राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको टैक्स समरी में टोटल इनकम, डिडक्शंस, टैक्स अमाउंट एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइम एंड अमाउंट एज पर न्यू टैक्स रिजाइम, ये आपको दोनों कंपैरिजन जो है साथ में देखने को मिल रहा है। और यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है, यू सेव रुपीज़ दिस मच ऑफ अमाउंट इफ़ यू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजाइम, यहाँ आपको ये कैलकुलेशन के साथ देख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें, यहाँ कंपैरिजन आपको ओवरऑल न्यू टैक्स एंड ओल्ड टैक्स का क्या कंपैरिजन है उसके हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं हैं और आप कुछ और एडवांस तरीके से इसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ एडवांस कैलकुलेटर का फीचर को यूज़ करिए। यहाँ अपडेटेड रिटर्न, जो लेट रिटर्न फाइल होती है उसको इस सेक्शन में रहते हैं, हम अदर देन अपडेटेड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको ओल्ड और न्यू के लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आप दोनों कैटेगरी में असेसमेंट ईयर, रेसिडेंस का सिलेक्शन करने के साथ एज सिलेक्शन पे, एंड देन 31 जुलाई लास्ट डेट होती है हमारे रिटर्न फाइल करने की एज पर द असेसमेंट ईयर। और आप किस डेट पे उस रिटर्न को फाइल कर रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है, एज बिकॉज अगर आपने लेट टैक्सेस को पे किया है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्जेबल होगा और लेट फीस भी चार्जेबल होगा केसेस के अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में, यहाँ आपको डिटेल्स ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेशन, आपको हेड वाइज आपको जानकारी देने को मिल रही है। एडवांस कैलकुलेटर आप यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ हेड वाइज आपको जो भी सोर्स ऑफ इनकम में आप अर्निंग है यहाँ पे आप डिक्लेयर करिए अपनी इनकम को। जैसे कि हम सैलरी पार्ट में हमारी नेट सैलरी
डिक्लेयर कर रहे हैं। अब यहाँ भी इस कैलकुलेटर के लिए एक डिमेरिट ये है कि नेट सैलरी लेस ऑल द एग्जम्प्टेड अलाउंस एंड परक्यूसिट, जो भी अगर है आपसे वो लेस करने के बाद, लाइकवाइज HRA अगर आपने क्लेम किया है तो HRA को लेस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस अलाउंस वट जो भी आपके अलाउंसेस हैं वो एडजस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे क्लेम करना है। तो हम अपने अकॉर्डिंगली उसी के साथ यहाँ देख रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर प्रोफेशनल टैक्स वगैरह है तो अगर आपने न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट किया है तो न्यू टैक्स रिजाइम में वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, ऑटो उसमें डिसेबल रहेगा वो। इसके साथ ही हाउस प्रॉपर्टी न्यू टैक्स रिजाइम में आपको इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते, यहाँ देखिए डिसेबल आपको दिख रहा है। लेट आउट प्रॉपर्टी है अगर आपकी, तो यहाँ अगर आपको रेंट रिसीव हुआ है तो आपको ये जानकारी देनी है। इसके साथ ही अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे जिसका आपको रेंटल अमाउंट रिसीव हो रहा है, वो अनरियलाइज रेंट की जानकारी, और उस पर जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आप इंटरेस्ट को क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। मैं ये जो डिटेल्स ले रहा हूँ एक हाइपोथेटिकल डिटेल्स ले रहा हूँ जिससे कि आपको कैलकुलेशन चार्ट समझ आ जाए कैसे इसको आपको यूज़ में लेना है इस कैलकुलेटर को। कैपिटल गेन अकॉर्डिंग कैपिटल गेन जिसमें आप इन्वेस्टमेंट से अर्निंग करते हैं, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न थोड़े से होंगे। इसमें बहुत ही इजी है इसको भी समझना। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जानकारी यहाँ देनी है एज पर सेक्शन 11A। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जानकारी आपको 112A में करनी है, ये अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपके इमूवेबल एसेट्स वगैरह सोल्ड आउट किए हैं तो आपको अदर देन कवर्ड अंडर 11A के अकॉर्डिंग या लॉन्ग टर्म में वैसे अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है जो भी टैक्स रेट आपको एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पे आपको क्वार्टर वाइज जानकारी देनी होती है टैक्सेस में, एज बिकॉज कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम पे आपका TDS डिडक्ट नहीं होता है, इसमें क्वार्टर वाइज आपको जानकारी देनी होगी क्योंकि इसमें एडवांस टैक्स का रोल होता है कि आपने क्वार्टर इनकम में जो क्वार्टरली इनकम अर्न किया उसमें एडवांस टैक्स नहीं पे किया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है लेट पेमेंट को लेके। तो आपको यहाँ अपना कैपिटल गेन का इनकम आपको रेडी रखना होगा उसके लिए, और वो क्वार्टर वाइज रखना होगा कि किस क्वार्टर में आपने वो इनकम अर्न किया है। तो फॉर टाइमिंग हम यहाँ पे थर्ड क्वार्टर को ले रहे हैं जिसमें कि हमको अर्निंग के तौर पे हम ये है। इसके साथ ही आप बिजनेस प्रोफेशन में अगर अर्निंग है आपकी तो इसमें 2 सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 44AD ADA सेक्शन के अकॉर्डिंग आप ऑप्ट करे हैं तो जो इनकम आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी इनकम, एंड अदर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में यहाँ आप चाहें तो स्पेकुलेटिव इनकम की अर्निंग को ले सकते हैं, या फिर आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट टैक्स ऑडिट के बाद जो आपकी इनकम जो कंप्यूट होके आई है उस इनकम को ले सकते हैं। सो हम नॉर्मल इनकम को ही मतलब कंसिडर कर रहे हैं, प्रिजम्पटिव को ले नहीं रहे हैं। आप चाहे तो प्रिजम्पटिव के केस में भी उस इनकम को ले सकते हैं। और इसके साथ अदर सोर्सेस ऑफ इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम में आपका सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ये सब जिसमें भी आपको एप्लीकेबिलिटी आपकी हो रही है इनकम की, आप उसको लीजिए। इसके बाद ये सब आपका ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट हो जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आप यहाँ डिडक्शंस जो हैं, एज बिकॉज हमने ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट किया है तो सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2 जो कि एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ही सिर्फ आपको मिलता है, NPS कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है एम्प्लॉयर के साइड का वही आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं, आपको ये बेनिफिट मिलेगा डिडक्शन के टाइम पे। बाकी सभी डिडक्शंस आपके लिए डिसेबल होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेटर का फीचर के थ्रू आपको यहाँ नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्सेज जो है वो कंप्यूट हो चुका है। स्पेशल रेट जो कैपिटल गेन और लॉटरी इनकम जो होता है वो स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस में आता है। दोज हु आर अर्निंग ऑन देयर इन्वेस्टमेंट और एनी विनिंग एंड लॉटरी पजल्स से जो इनकी इनकम होती है उनको अलग से उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा उस हेड में, अदरवाइज
इनकम सही कंप्यूट नहीं होगा, और जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको टैक्स आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम हो सकता है। यहाँ टैक्स चूँकि आफ्टर बोथ ऑफ द टैक्सेस को जोड़ने के बाद स्पेशल रेट एंड नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से होने के बाद आपका इनकम जो टैक्स है वो कंप्यूट हो चुका है। यहाँ पे सेस ऐड हो गया, और सेस के बाद अगर आपका TDS डिडक्शन हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारा TDS 80,000 डिडक्ट हुआ था तो यहाँ पे आपको 2 लाख का नेट पेमेंट रिमेनिंग है, एंड उस पर आपको ये इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के इस वीडियो में, कि अगर आपका टैक्सेस TDS जो है वो डिडक्ट नहीं हुआ है थ्रू आउट द होल ईयर एज एडवांस टैक्सेस, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे नहीं किया है, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। उसके कैलकुलेशन 1.5% के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पेबल होगा। सो हमको नेट टैक्स इतना पे करने का आ रहा है अगर हमने आज का डेट सेलेक्ट किया है तो। अब इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं, ये हमने ये सेलेक्ट किया है कि हम 30 जून को इसको पेमेंट टैक्सेस का कर रहे हैं या रिटर्न फाइल का कर रहे हैं। ये हो सकता है कि हम आने वाले टाइम पे करने वाले हो, या कोई भी डेट आप सेलेक्ट करिए, तो अकॉर्डिंगली आपका जो है जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा हो सकता है इंटरेस्ट का, एज बिकॉज आप लेट पेमेंट कर रहे हैं उस चीज़ को। और अगर आप मान के चलिए कि आपने उसको टैक्सेस को पे कर दिया है या रिटर्न को आप जल्दी फाइल कर दे रहे हैं, जैसे कि हम मानते हैं कि अगर हमने रिटर्न अगर इसे अप्रैल में कर दिया होता तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके टैक्स में चेंजेस आ सकते हैं। आपको इंटरेस्ट पार्ट में आपने चेंजेस देखने को मिलेगा। आपको ओवरऑल टैक्स तो वही रहेगा जो इनकम के बेस पे होगा, या इंटरेस्ट का डिफरेंट अमाउंट आपको देखने को मिल सकता है। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है कि इनकम, अगर आपके पास इनकम पार्ट आपके पास अवेलेबल है कि आपने कितनी इनकम की अर्निंग किया, वो कैलकुलेशन है आपके पास, तो आप कैसे उस कैलकुलेशन के साथ आप अपना इनकम टैक्स कंप्यूट कर सकते हैं पोर्टल पे। बहुत ही इजी है, कोई लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, और इतने इजी उसमें आप भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि लेट टैक्स पेमेंट का इंटरेस्ट क्या चार्ज हो रहा है, या कैसे कैसे आपकी इनकम को कंसिडर किया जाता है। यहाँ आप एग्रीकल्चर इनकम का भी पार्ट ले सकते हैं, सभी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हैं इस कैलकुलेटर का यूज़ करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक्स वंस अगेन।